जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। अपनी आज की गवाही को हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की राजधानी दिल्ली से। एक सवाल उठता है कि क्या भविष्य को जाना जा सकता है या फिर उसे चेंज वगैरह भी किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर हाथ देखना या फिर कुंडली बनाना, इस तरह की चीजों में आज कई विश्वासी भी फंसे हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बहुत से बिलीवर्स भी राशिफल पढ़ते हैं सुबह उठकर। इस गवाही से आप जानेंगे कि कैसे अंजना के जीवन में दुष्ट आत्माओं ने अधिकार पा लिया, वो भी किसी के शब्दों के द्वारा, की गई भविष्यवाणियों के द्वारा, बोली गई निगेटिव बातों के द्वारा। घर के नॉर्मल कामों को करते हुए देख करके आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अंजना एक समय मानसिक रोगी हो गई थी। महीनों मानसिक रोग का इलाज चला है उनका। जी हाँ, मैं पागलपन की दुष्टात्मा की बात कर रहा हूँ, जिसके चलते उनका पूरा परिवार परेशान हो गया था और बर्बादी के कागार पर पहुंच गया था। लेकिन कैसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा उनके भविष्य को यीशु मसीह ने अपने हाथ में ले लिया और उन झूठी भविष्यवाणियों को पूरा होने से रोक दिया जो उनके विषय में कही गई थी। आज अंजना पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी इस यात्रा पर अंजना एक पुस्तक को भी लिख रही हैं। बहुत सारी डिटेल्स जो आपको इस गवाही में नहीं मिलेगी वो आपको उनकी पुस्तक में मिल जाएगी। कुछ महीनों में वो किताब रेडी हो जाएगी। अंजना सिस्टर का एक YouTube चैनल है जिस पर आप उनसे सवाल कर सकते हैं या अपनी प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उनके YouTube चैनल का नाम है अंजना तिवारी वॉइस ऑफ गॉड। आइए अब हम अपनी इस गवाही में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अंजना तिवारी है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के दिन के लिए धन्यवाद जो परमेश्वर ने नियुक्त किया कि मैं उस काम को जो कि गवाही के रूप में मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ ये गवाही मेरे तमाम सुनने वाले अजीज़ भाई बहनों के जीवन में एक बड़ा कार्य करेगी। जैसे कि मैंने ना बताया, मेरा नाम अंजना तिवारी है। मैं एक ऐसी जाति से बिलोंग करती हूँ जो दूर दूर तक प्रभु यीशु मसीह को जानती भी नहीं थी। बचपन से ही हमें जो कुछ सिखाया जाता था हम वो सारी चीज़ें करते थे। मैं 9 साल की थी जब मैं पहली बार अपने घर से बाहर पार्क में गई और वहाँ पर कुछ मिशनरी लोग आए थे जो कि यीशु मसीह के बारे में एक वीडियो को दिखा रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा अंग्रेजी समझ में नहीं आई और उस वीडियो को देखकर मैं बहुत बुरी तरह रोने लगी थी। मैं बहुत रिजर्व काइंड की लड़की थी, घर में ही रहती थी, स्कूल घर, ना कोई रिश्तेदार, ना दोस्त, ना खेलना कूदना, कुछ नहीं था मेरा। पर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उठ के पार्क में चली गई जो मेरे घर के बहुत नज़दीक था। वो मूवी ने मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया और जब मैं रोने लगी तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हो? एक ट्रांसलेटर ने इस बात को ट्रांसलेट किया और मैंने बोला हाँ। और जब मैं उस पिक्चर को देख रही थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत बुरी तरह रो रही थी और मेरे को लगा ये बहुत बेकसूर व्यक्ति, इसको क्यों मारा जा रहा है करके। और मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, लेकिन मैंने आत्मा में जान लिया ये बेकसूर है जिसको मारा जा रहा है। और उस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया था। मेरी यात्रा वहाँ से शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं कि यात्रा कर रही हूँ। उसके बाद मैं आई बहुत छोटी थी, अपने स्कूल स्टडीज़ में लगी और भूल गई कि मैंने कभी कोई प्रार्थना भी की थी। भूल गई थी प्रार्थना करें। आज हो सकता है आप भी इस टेस्टमनी को सुने या आप प्रार्थना करें और आप भूल गए हो कि परमेश्वर को याद है कि नहीं। पर मैं आपको इस गवाही के द्वारा ये बताऊंगी कि परमेश्वर को सब याद है। वो भुलक्कड़ परमेश्वर नहीं है, वो बुद्धिमान एकमात्र परमेश्वर है। और 2000 में जब हमने अपने नए घर में शिफ्ट किया, लाइफ बहुत सामान्य चल रही थी, कुछ ऐसा भी समस्या था नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था। हम बहुत छोटे थे, हमारे पापा काम करते थे, मम्मी खाना बनाती थी, सिंपल सी लाइफ चल रही थी। मुझे बचपन से ज्योतिषचार्य को सीखने का, भविष्य जानने का बड़ा एक इच्छा था। और हम लोग एक पंडित परिवार से और हमारे बताया जाता था कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो ऐसे थे कि हाथ की नब्ज देखकर किसी के जीवन, मृत्यु और होने वाली घटनाओं को बता दें। हमारे घर का कल्चर भी ऐसा था, तो मैं भी अपनी ताई जी के साथ इन सब जगहों पर जाने लगी थी, ज्योतिषचार्य के पास जाने लगी और मैंने बहुत सारी विधि विधान सीखने शुरू कर दिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इसके अंदर बहुत ज़्यादा और मेरा इंटरेस्ट मुझे लीड कर रहा था वहाँ तक जाने के लिए। अपनी मम्मी को खुश करके कि मम्मी मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी, आप प्लीज़ मुझे जाने दो, है ना। तो मेरे को ऐसे परमिशन मिल जाती थी मम्मी से, परमिशन मैं कहती थी मम्मी मैं जल्दी आ जाऊँगी। और मैं जो कुछ सीखना था अपनी डायरी पेन वगैरह लेके पैदल पैदल जाती थी और आती थी, चीज़ों को सीखा करती थी। मम्मी कहती तेरे पापा को पता चलेगा बहुत डांटेंगे कि लड़कियों को तुम ये सिखा रही हो। मैंने कहा मम्मी प्लीज़ मुझे जान दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना कुछ करना है। और मैं जब देखती थी उनके पास
कि कितने कितने बड़े बड़े लोग आके भविष्य को पूछने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम। तो मैंने कहा मैं ये काम तो मैं भी सीख सकती हूँ। मैं भी जगह जगह जहाँ पे कन्वेंशन इस तरह के होते थे, मैं बड़े बड़े गुरुओं से जाके मिलती थी। हर बॉडी में चिन्ह तिल क्यों है, इसका क्या महत्व है, हमारी तारीख का क्या महत्व है, और मैं किस समय में पैदा हुई हूँ, उसका क्या इम्पैक्ट सब मैं समझने लगी। जिसके लिए मैं 10वीं क्लास से ही पंडितों के साथ समय बिताती थी। कुंडली बनाना, ग्रह दोष, किसके ऊपर किसने जादू टोना कर रखा है, या बिजनेस का लॉस क्या है, ये सब विद्याएं मैं सीखना शुरू कर दिया मैंने। मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ी ज्योतिषचार्य बनूंगी, मैं लोगों का भविष्य बताऊंगी कि क्या हो सकता है, कैसे भविष्य को चेंज कर सकते हैं, कैसे कामों के द्वारा हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मेरे को ये सब चीज़ें इतनी प्रभावित करने लगी कि मैं बिल्कुल पैशनेट, बिल्कुल एक कहूँ तो लोग कहेंगे पागलपना है एक प्रकार का, लेकिन हाँ ये पागलपना था। और मैं छोटी थी और मैं लोगों को सीखती थी, उनके घरों में जाती थी। मैं छोटी थी तो वो मुझे 10 रुपये 20 रुपये दे देते थे एज अ टोकन ऑफ लव। लेकिन वास्तव में क्या सच में मैं परमेश्वर को ढूंढ रही थी? नहीं। एक दिन ऐसा आया कि जिनसे मैं शिक्षा लेती थी उन्होंने ही मेरे भविष्य के बारे में कुछ बातों को बताया, और जब वो बातें उन्होंने बताई तो उनमें से 1-2 बातें वो हमारे जीवन में पूरी हो गई, जो कि ऐसा था कि घर शिफ्ट कर रहेंगे तो हम शिफ्ट हो गए। तो मुझे लगा अगर एक बात ये सत्य हो गई है तो बाकी बातें भी सत्य हो जाएगी। कुछ बातें बताएंगी और मुझे लगा उनमें से एक बात हो गई, बाकी अगर सीरीज़ पे बातें होने लगी तो मेरी लाइफ का, मेरे परिवार की लाइफ का, मेरे भाई बहनों का, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। कैसे एक छोटी सी बात कैसे किन चीज़ों में, किन फॉर्म में बदलकर किन चीज़ों को उन्होंने घर में समस्या का रूप ले लिया था और समझ में आ ही नहीं रहा था। लेकिन अंजना के भविष्य के लिए जो बातें कही गई थी वो दरअसल नेगेटिव बातें थी, और उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो चला था कि ये बातें घट ही जाएंगी, जिसमें कोई फेरबदल किया नहीं जा सकता। और अंधकार की शक्तियां ऐसा ही तो चाहती हैं कि कोई कमजोर मौका मिले और वो किसी के जीवन में घुस सके। भविष्य सीखने के चक्कर में अंजना का खुद का भविष्य बिगड़ने लगा। जो सवाल उन्होंने उस वक्त डाल दिया उसका जवाब मुझे उनसे भी नहीं मिला। वो सवाल मैं अपने घर में भी किसी को नहीं, अपनी ताई जी को भी नहीं बोल पा रही थी। और वो सोच सोच कर ही, वो घटनाएं हुई नहीं थी, बस सोच सोच के विचारों के कारण ही मेरे जीवन में इतनी समस्या आ गई, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरी लाइफ, मेरे परिवार की लाइफ, हमारा फाइनेंस, सब कुछ ज़ीरो पे पहुंच गया। मेरे घर में एक वक्त ऐसा भी आ गया खाने को नहीं था। मुझे लोग कहने लगे कि इनकी लड़की तो पागल हो गई है, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही थी कि मुझे बोला क्या गया है। मैं किसी को कह ही नहीं पा रही थी कि मैं बताऊं तो किसको बताऊं। और 1-2 कुंडली जहाँ कहीं दिखाई वो कहते थे इसकी तो कुंडली में ही दोष है, हम क्या करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ। लेकिन हार कर एक दिन मैंने अपनी मम्मी से सब कुछ कह ही दिया और बहुत बुरी तरह रोई। और स्ट्रेस मेरा लेवल इतना ज़्यादा हो चुका था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट को दिखाया गया, उन्होंने मुझे नींद की दवाइयाँ दी। लेकिन जब मेरी ही कुंडली देखी गई और मुझे वो बातें बताई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। जब मेरी कुंडली दूसरों के पास गई तो कुछ लोगों ने तो मेरी कुंडली तक उठा के फेंक दी थी कि ऐसी कुंडली को तो हम देखते भी नहीं हैं। तो उस दिन मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, किसी ने तो मुझे बनाया होगा और सब मेरी कुंडली फेंक रहे हैं और सब मेरे से ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और इन बातों ने मेरे अंदर बड़ा पीड़ा पैदा किया। मात्र 17 साल की उम्र में ही, जहाँ मेरे पिता मुझे एक टीचर बनाना चाहते थे, उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें अपनी बेटी को लेकर अस्पतालों के और बहुत जगहों के चक्कर काटने पड़ेंगे। उनका सपना था कि हाँ ठीक है, टीचर बना के शादी कर देंगे लड़की की, जो कि हर पेरेंट्स सोचते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते थे, मुझे 2 दिन रखा जाता था, फिर मेरे पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता था, फिर मेरे भाई बहनों का इंटरव्यू लिया जाता था। मैं देखती थी मेरे दाएं और बाएं ऐसे लोग होते थे जिनके हाथ पैर बांधे गए होते थे बेड से और वो चिल्ला रहे होते थे, फिर उनको नशे के इंजेक्शन दिए जाते थे। फिर मैं सोचती थी मेरी लाइफ हो क्या गई, और मुझे लगता था मेरी गलती क्या है, मैंने किया कहाँ है और मैं कहाँ आ गई हूँ। क्या मैं इन्हीं कामों के लिए बनी थी? मैं तो कुछ बनना चाहती थी। लेकिन 6 महीने लगभग रात और दिन कैसा होता है मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं बंद कमरे में रहती थी। इन 6 महीनों में मात्र यही नहीं हुआ, मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, मेडिसिन के पास, झाड़ फूक वालों के पास, यदि कोई बोलता था कि भाई ये काम वाली आंटी हैं, अगर ये आपकी बेटी के सर पे हाथ भी रख देगी तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, तो उसको भी मेरे मम्मी पापा बड़े इज्जत से बुला के सब चीज़ें कराते थे। मौलवी, पंडित, ज्योतिष, तांत्रिक, मतलब एक माँ बाप अपने बच्चे की हीलिंग के लिए क्या कर सकते हैं वो सारी बातें मेरे माता पिता ने मुझे मेरे चंगाई के लिए की। यहाँ तक कि मुझे बहुत ऐसी जगहों पर जहाँ पे बलिदान चीज़ें मांगी जाती वहाँ पर भी लेके गए। और फिर मेरे को वहाँ पे भी लगा कि जब वो लिस्ट देते थे या चीज़ों की डिमांड करते थे तो मुझे लगा ये परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे बचपन से तो एक चीज़ सिखाई गई थी कि वो अंतर्यामी, यानी कि आपके अंदर क्या है वो सब पता है। तो मुझे उस वक्त एक सवाल मेरे अंदर फिर से पैदा हुआ कि
ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं क्या? इन्हें पता नहीं है कि यहाँ तक आने के लिए भी मेरी मम्मी ने पड़ोस में से उधार लेकर वो मेरी हीलिंग के लिए लेके आए। मैंने कहा ये परमेश्वर नहीं हो सकते, और मैं गुस्से में जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए हीलिंग, जिनको मुझे पैसे देने पड़े अपनी हीलिंग के लिए। और यूं ही कारवां चलता गया, और मुझे लगा मैंने तो अपने आप को नहीं बनाया है। अगर मैं अपने आप को बनाती तो शायद ये वाला दोष या ये वाली समस्या अपनी कुंडली के अंदर कभी भी नहीं डालती। मेरे अंदर एक सवाल उत्पन्न होगा, है कौन आखिर परमेश्वर? कौन है? सब लोग कहते हैं ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, ये व्यक्ति परमेश्वर है, या ये वस्तु परमेश्वर है, लेकिन है कौन जो सारी दुनिया को सब बातों के ऊपर विराजमान है? सबसे टॉप पर कौन है? मैं सोचती थी स्कूल में टॉप पे प्रिंसिपल होती है, घर में टॉप पिताजी होते हैं, तो इस दुनिया को बनाने वाला भी कोई टॉप का तो परमेश्वर होगा। इन सब जातियों के ऊपर कोई तो राजा होगा। घोर डिप्रेशन आप कह लीजिए, जिसे लोग सिजोफेनिक भी कह देते हैं, रोना पीटना, सर दर्द होना, और कोई कहता था आस वाली आंटी ने खिला दिया, कोई कहता था पड़ोस वाले किसी व्यक्ति ने खिला दिया है करके ऐसे बताता था। तो उसमें भी दिमाग में पेरेंट्स की बहुत सारी बातें आती थी, और मेरे को ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाया गया था जहाँ पर मुझे अपने घर का ही पानी पीना भी कहते थे लेके जाना है, तो मैं दूसरे घर का पानी भी नहीं पी सकती, बाहर से कुछ खा, मतलब इतनी सारी बंदिशें, इतनी सारी कंडीशनों में मैं जी रही थी। हालत बद से बदतर होती गई। पागलों की तरह रहना, नहाना नहीं, कपड़े फाड़ देना, गुस्से में रहना, या कहीं भाई को देखा किसी बात पे गुस्सा आया तो उसे मार देना, घर में चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देना। यहाँ तक कि मेरा जो पूरी लोकेलिटी में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी इमेज, लोग कहते थे इनकी ना बड़ी लड़की ना पागल है, सब ऐसे करके उंगली घुमा देते थे। मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ चलता था। मैं किसको बोलूँ? मेरे को अपना दिल खोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता था, और मैं कहीं अकेले निकल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे अंदर डर रहता था। मुझे लगता था कि कुछ घटना बुरी होने वाली है, और मेरा हृदय ऊपर नीचे होता था, और मैं डरते हुए कांपते हुए भाग जाती थी अपने घर के अंदर। इसी बीच में मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके मेरे को कॉलेज में भी भेजना शुरू किया। जब मैं कॉलेज में जाती थी, मुझे कॉलेज में छोड़ने के लिए, मुझे घर के बाहर तक ऑटो दिलाने के लिए मेरे मम्मी और मेरे भाई मेरे को ऑटो में बिठाया करते थे, और मुझे पैसे दे के रखते थे कि जैसी तुझे लगे कि तेरी तबीयत ख़राब हो रही है, फटाफट ऑटो करना और घर आ जाना। और कॉलेज में मेरे बहुत पास 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही था, तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी मेरे को ऐसा होता था कि कुछ मुझे लग रहा है, बहुत घबराहट और बेचैनी होने लगती थी, और मैं भाग कर घर आ जाती थी। ऐसा लगता था कोई बुरी खबर और कोई बहुत झगड़ा सा, और इस प्रकार का भय मुझे घेर लेता था। फिर कुछ आवाज़ें भी मुझे मेरे कमरे में परेशान करती थी। डर, मतलब आपको पूरी तरफ मैं हर तरीके से डर से घिरी हुई थी। और मैं इन जब हालातों में थी तो मैंने अपने जीवन में 7 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मैंने जब मुझे मेडिकल ले तो मैंने वहाँ से कूदने की कोशिश की। घर के अंदर मेरी जो नींद की गोलियाँ थी, मैंने ओवरडोज लेके खाने की कोशिश की। मैंने चूहे की रेड किलर खाने की कोशिश की। मैंने अपने हाथों की नस काटने की कोशिश की। मैंने अपने घर के वॉशरूम में अपनी चुन्नी से आत्महत्या करने की कोशिश की। मुझे लगता था चलते हुए ऑटो से कूद जाती हूँ। ऐसे ऐसे करके मुझे बस एक ही मेरे अंदर बात रह गई थी, शायद मैं मर जाऊँगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दुष्ट आत्माओं के दिए हुए विचारों ने अब सुसाइड करने के लिए उकसाना भी शुरू कर दिया था। आप देख रहे हैं कि शुरुआत किस तरह से हुई थी और अंत किस ओर ले जा रहा है। लेकिन जहां कोई भी उम्मीद न हो, वहां एक उम्मीद अभी भी बाकी है, एक नाम अभी भी बाकी है, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। हमारे पड़ोस में फिर एक अंकल आए। वो एक मसीह परिवार से थे, और वो एक ऐसी हीलिंग प्रेयर में जो कि कॉटेज में होती थी यहीं दिल्ली में, उसमें जाया करते थे। वो हमारे पड़ोस में आए, उन्होंने मेरी हालत देखी, सब चीज़ें, मेरी मम्मी की अवस्था देखी। उन्होंने बोला सिस्टर आप ना एक जगह चलिए। मेरी मम्मी ने बोला कौन सी जगह चलें भाई? उन्होंने बोला वहाँ पे ना प्रेयर होती है। एक सेविका का नाम है मिसेस नरगिस जेकब, जो कि खुदा की एक सेविका हैं, आज खुदा के पास है, जिनकी प्रार्थनाओं का मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ तो रिजल्ट प्रार्थनाएं उत्तर लेके आती है। मैं जो आपके सामने गवाही दे रही हूँ, ये उनकी प्रार्थनाएं हैं। मेरी मम्मी वहाँ मुझे लेके गई, और मेरी मम्मी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि पहली जगह हम ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे कोई पैसा नहीं लेता, कोई डिमांड नहीं है, तो थोड़ा सा आश्चर्य। तो उन्होंने बोला आपको ऑटो में जाना है, बस में जाना है, बहन जी वो आपकी जिम्मेदारी है, पर आप चलिए, मैं आपको खुद लेके जाऊँगा। तो वो हमें खुद लेके गए, और जब मुझे वो ऑटो में लेके जाते मेरा मन करता मैं ऑटो से कूद जाऊँ। मैं क्यों जा रही हूँ उनके साथ, मुझे नहीं जाना है कहीं और। लेकिन वो मेरे को, उनको पता था इस तरह की हरकत करेंगे, तो एक मेरे दाएं और एक मेरे बाएं बैठा करते थे मुझे पकड़ के। मैं प्रार्थना सभा में गई तो मैंने वहाँ देखा कि लोग वचन के द्वारा कैसे उन्होंने वचन को रिसीव किया और अपनी चंगाई और अपनी टेस्टिमनीज को शेयर कर रहे थे। मैंने कहा ये कैसी अजीब सी बात है। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर जो मेरी मम्मी, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गई थी, इन 6 महीनों में हमारे पास ऐसा वक्त भी था कि हमारे पास खाना खाने को नहीं था।
मेरे को साइकोलॉजिस्ट के साथ जब मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था तो एक व्यक्ति मेरे साथ अस्पताल में रहा करता था, क्योंकि मेरे दोनों भाई बहन छोटे थे, एक उनके साथ रहा, तो पापा का काम धंधा भी सब ठप हो गया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई कि जो आसपास का दुकानदार था उन्होंने मेरी हालत, घर की हालत देखी, भाई अब तो उनकी बड़ी बेटी बीमार है, रोज़ अस्पताल के, तो उसने राशन देना भी बंद कर दिया था कि पता नहीं मेरा पैसा दे पाए हैं। उस वक्त फिर हमारे अजीज़ लोग जो हमारे बड़े प्रिय होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हम सब जानते हैं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रिय लोग होते हैं, और उन्होंने भी हमारी हेल्प करना बंद कर। 100 रुपये मात्र, बहुत बड़ी रकम नहीं होती, वो 100 रुपये तक भी हमारी हेल्प नहीं होती थी। और ऐसा भी वक्त था कि हमने सिर्फ चाय और ब्रेड भी खाया था, क्योंकि ये होता था कि अब इसकी बीमारी में कहाँ पर कितना पैसा लगेगा, अब किसको क्या देना पड़ेगा। मेरे पापा का सारा बैंक बैलेंस, सारा FDs, मेरी मम्मी का सारा गोल्ड, मेरी इस चीज़ में उनका सारा पैसा समाप्त हो गया था। बस एक घर बचा था और हम लोग बचे थे। मेरी मम्मी उस दिन बड़े आस के साथ, उन्होंने जब वचन को सुना, जब परमेश्वर की सेवा का वचन दे रही थी, उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली कि अगर सच में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, या तो मेरी बेटी को उठा ले या ठीक कर दे, क्योंकि अब मैं दुख नहीं देख सकती। मेरे 2 बच्चे और हैं, मेरे पास कोई उम्मीद की किरण नहीं है, मेरा पूरा परिवार में इतनी तकलीफ़ है, क्या भविष्य मुझे पता ही नहीं है। और वो बड़ी फूट फूट के मेरी मम्मी, मुझे आज भी याद है, वहाँ रोने लगी। और जब मेरी मम्मी रोने लगी, क्योंकि परमेश्वर है, उसने मुझे उठाकर खड़ा किया। और इसी कारण आज मैं आपके सामने ये बात बता पा रही, परमेश्वर सच में महान है। उसकी योजना हमारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन विश्वास करने के लिए आपको डिग्री, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके मन की ज़रूरत है। और एक माँ की प्रार्थना को सुन के प्रभु ने मैं आज आपके सामने बड़ी सिविलाइज, बहुत अच्छी सी लग रही हूँ। मेरी मम्मी की वो विश्वास का वो हृदय जिसने विश्वास किया, एक जीवन बदल दिया। और फिर उस दिन खुदा बाप ने मुझे उठाकर खड़ा किया। रात में फिर मुझे जाना ना थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैं सोचती थी पता नहीं क्या, कई बार मैं प्रार्थना में बैठे बैठे फिर सोचती थी, यार ये जो आंटी इतनी परमेश्वर की बड़ाई करती हैं, इतना मतलब क्या सबसे टॉप में यही, क्योंकि तुम्हें तो टॉप में जाना चाहती थी ना, कौन है जो सबको लीड करता है, टॉप में जाना चाहती थी। और वो मेरे लिए फिर ऐसा हो गया कि वो आंटी मेरे लिए बिल्कुल डिजिटल बाइबल होगी। मैं अपनी बाइबल छुई भी नहीं थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कई समय तक। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, जब आप बाइबल भी नहीं जानते तो वो लोग आपको बल देते हैं। आपकी पहली बाइबल वो होता है जिससे आप सीखते हैं। मैं जब इस प्रार्थना सभा में गई, मैंने वचन को धीरे धीरे जब सुनना शुरू किया, वचन के साथ संगति करना शुरू किया, खुद व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़ना शुरू किया। इस बाइबल पढ़ने में मैंने थोड़ा सा समय लिया, क्योंकि जब मैं वहाँ जाती थी, लोग की टेस्टिमनी मुझे लगता था इसकी लाइफ में हो रहा तो मेरी लाइफ में भी तो हो सकता है ना। क्योंकि लोग, मैं देखती थी बहुत तरह के लोग मेरी तरह से अन्य अन्य वर्ग जातियों से आते थे, और वो लोग यीशु के वचन पर विश्वास करते थे, वचन के द्वारा बताते थे कैसे प्रभु का वचन उनके जिन में काम किया, जैसे लिखा है उसके वचन में, वो कहते थे ऐसा हो गया। तो मुझे लगा अगर ये बात है तो फिर ये हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ये सुप्रीम पावर है। फिर मुझे लगता, क्योंकि हमें बचपन से ना बड़े बड़े और भारी काम करने सिखाए गए थे, तो मुझे लगता था छोटी सी प्रार्थना सच में इतनी इम्पैक्टफुल है, पावरफुल है। मेरे को लगा चलो ठीक है। तो मेरे को कुछ भी होता था तो सबसे पहले मैं आंटी के पास ही हर चीज़ के लिए जाके दुआ कराती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, द फर्स्ट मेरा SOS थी वो, कि मैं उनके पास जाती थी और बोलती थी मेरा आज ऐसा हो गया, आज मुझे ऐसा आ रहा है, आज मुझे ऐसा आ रहा है। तो मुझे कहती थी बेटा ब्लड ऑफ जीसस बोलो, वचन को, इस वचन की घोषणा करो, ऐसे करके वो मुझे सिखाती थी। और जिन बातों से मैं निकलती थी, अब जो बातें मुझे परेशान करती थी, वो सब चीज़ें मुझे वहाँ पर उनके द्वारा उत्तर देखने में मिलती थी। उनके द्वारा जो बोला गया शब्द था वो मेरा फाइनल उत्तर होता था, और मैं आ जाती थी। फिर ऐसे करते करते मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, बस मेरी आंटी ही बाइबल थी। और मैंने आंटी को सारी बातें बताई, कि मुझे जो बातें मैंने अपने घर में भी बहुत डिटेल में नहीं बताई, मैंने उन आंटी को बताई। और मैंने आंटी को सारी, उन्होंने कहा बेटा ये सब झूठ है, तुम परमेश्वर की बेटी हो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और कहा, और मुझे उस दिन मैंने बोला आंटी मैं आपसे ही प्रार्थना कराऊंगी और आप ही मुझे अच्छी सिखाएंगे। उन्होंने बोला बेटा वो तुम्हारा भी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसे बनाओ तो सही। और ये करके उन्होंने मुझे एक बाइबल गिफ्ट की। लेकिन जब मुझे बाइबल मिली, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तो एक वचन जो कि लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो। इस वचन ने मेरी लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। और क्योंकि दुनिया में हमें प्यार नहीं मिल रहा था, हमें हर कोई रिजेक्टेड, बीमार, हमारे पास ना आना, इस प्रकार की भावनाओं से हमें हैंडल करता था। लेकिन इस वचन को मेरे हृदय में बिल्कुल एकदम कील के समान गड़ गया, और कि परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है कि अपना इकलौता भेज दिया, और वो चाहता ही नहीं है मैं नष्ट हूँ, अनंत जीवन है मेरे लिए, एवरलास्टिंग लाइफ है। मैं तो बेकार में मरने का सोच रही थी, मैं तो बेकार में मृत्यु की तरफ जा रही थी, वो तो मेरे लिए एवरलास्टिंग लाइफ लेके आया जिसमें सब कुछ है मेरे लिए। और उसके प्रेम ने मेरा जीवन बदल दिया। तो यूँ कैसा परमेश्वर को जानने, उसका समय बिताने के बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत सारी अंधकार की शक्तियों में, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी।
कैसे परमेश्वर के वचन ने मुझे आज़ादी दी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आज़ादी दी। जब मैं बहुत अच्छे से मैंने अपनी लाइफ को सेटल कर लिया था, मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया था और मैंने कहा जो मेरा ये ठीक कर सकता है ना, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, आई सरेंडर ऑल। अब मैंने बोला अब मैं पीछे हटूंगी नहीं प्रभु यीशु मसीह, तूने मुझे वहाँ नहीं छोड़ा जहाँ पर कोई मेरे साथ खड़ा होना, मुझसे बात करना, कोई मुझे उम्मीद की किरण भी नहीं देता, तूने मेरा वहाँ पर मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ा रहा। मैं तुझे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हाँ, एक डिसीजन हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम प्रभु में आते हैं। हमारा डिसीजन, हमारी डेस्टिनी, हमारा डिसीजन, हमारा रिलेशनशिप, हमारी इंटीमेसी, सब चीज़ें उसी पर निर्भर है। हमारा निर्णय, मैंने निर्णय ले लिया था कि प्रभु जो ये ठीक करेगा वो ही लाइफ में सब कुछ करेगा। इस थॉट प्रोसेस ने, इस बिलीफ सिस्टम ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दी कि जिसने ये ठीक किया ना वो सब, मतलब कुछ भी चाहिए ना मुझे लाइफ में, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी, XYZ, मुझे कर्जों से बाहर निकलना क्योंकि बहुत कर्जे भी हो गए थे, तो बस परमेश्वर ही करेगा करके मेरे साथ। फिर मैं अकेले नहीं जाती थी, मैं लोगों को इकट्ठा कर करके लेके जाती थी कि चलो सब मेरे साथ चलो। एक ही ऑटो में हम लोग ऐसे भर जाते थे रिक्शे की तरह, पैसे कम होते थे तो आगे पीछे एक दूसरे की गोद के ऊपर बैठकर हम लोग जाया करते थे, क्योंकि मकसद था बस पहुंचना है। और जो मुझे लगता था आज आंटी ने बोल दी दैट इज़ द फाइनल वर्ड, उसके बाद कोई वर्ड ही नहीं होता था। तो मैंने उस बाइबल को रात और दिन लिखा ना, ध्यान कर मेरी पुस्तक पर, ये वचन को मैंने अपने जीवन में, मैंने रात में को थोड़ी सी भी लाइट मिलती थी कमरे में, सब सो जाते थे, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ती रहती थी। और मैं इतना बाइबल पढ़ने लग गई कि एक दिन मैंने आंटी को बोला, आंटी आज आप प्रचार मत कीजिए, आज मैं प्रचार करूंगी। तो वो भी थोड़ी शौक थी कि ये अंजना को हो क्या गया है, क्योंकि हम सो फिल विद द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ हर बात का एक समय और एक अवसर और एक तरीका होता है। उन्होंने बोला बेटा अभी नहीं, एक सही समय पे आप भी प्रचार करेंगे। और परमेश्वर ने मेरे दिन में वो काम करना शुरू। मैं अपनी हर नौकरी के काम में, अपने घर के काम में, यहाँ तक कि मैं घर का छोटा एक कारपेट भी लाती थी, मैं प्रेयर करती थी, क्योंकि मेरे पास एक वक्त था कि हम लोग चाय ब्रेड खाते थे। मैं एक दिन 100 रुपये का जब मैट लेके आई, मैंने बड़े आंसुओं के साथ धन्यवाद किया कि प्रभु आज मेरे पास 100 रुपये, मैं अपने घर का एक मैट लेके आई हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और मैं बताना चाहती हूँ मेरा संघर्ष थोड़े समय ज़रूर था, एक ड्यूरेशन था मेरा संघर्ष का, फाइनेंशियल क्राइसिस का। मैंने कभी किसी से पैसे भी नहीं मांगे, मेरी जो भी ज़रूरत होती थी, मेरी एक आदत पड़ गई थी डायरी टू गॉड लिखने की, लेटर टू गॉड करके। मैं अपनी सारी आवश्यकताएं एक डायरी में लिखती थी। और मेरे को अगर किसी का पैसा देना था, या जब मैं ठीक होने लगी तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा अब जो कर्जे हो गए हैं, अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं भी नौकरी करूँगी और मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगी इन चीज़ों को। तो मेरे पापा ने भी मेरे को बोला ठीक है। फिर मैंने एक डायरी में नाम लिखे जिनके मुझे कर्जे देने थे, मैंने उन सब के नाम के आगे पैसे लिखे थे और थोड़े ऊपर लग दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग हमसे थोड़ा फालतू पैसा मांगे, क्योंकि उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें कर्जा दिया था। ऐसा करते करते परमेश्वर ने मुझ पर ग्रेस किया, मुझे एक ट्यूशन भी मिला। मैं एक ऐसा समय था कि मैं ट्यूशन भी कर पा रही थी और मैं प्रार्थना सभा में जा पा रही थी। उन पैसों को मैं इकट्ठा करती और हर एक व्यक्ति को बुलाती, जिसका जितना देना है एक डायरी बना देती, उस व्यक्ति को एज अ EMI की तरह प्रभु ने मुझे ग्रेस उनके हृदय में मेरे लिए खोला। और मैंने कहा मैं सबसे पहले किसी का कर्जा उतारूंगी। और वो दिन है, मैंने कभी भी किसी का, आज तक किसी का 1 रुपये का कर्जा नहीं लिया। अगर मैं कर्जदार हूँ तो मेरे सिर्फ आसमानी बाप की, क्योंकि उसके प्यार ने मेरे जीवन को ऐसा बदला है। और ये हाथ अब उठते तो सिर्फ उसके लिए उठते हैं, और देती हूँ तो उसके लिए देती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि मुझे किसी का दिया हुआ नहीं है, मेरे पास सिर्फ यहोवा का दिया हुआ ही सब कुछ है। और सब कर्जों से प्रभु ने हमें मुक्त किया। वचन को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर इतना परमेश्वर का आत्मा भर गया कि एक दिन प्रार्थना सभा में एक लेडी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, और मेरे मन के अंदर था, क्योंकि मुझे पहली बार मना कर दिया गया था तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती, लेकिन मेरे अंदर मन था कि इस दुष्ट आत्मा को तो मैं ही निकालूंगी करके। और फिर वहाँ पर सब लोग दुआ कर रहे थे, वो दुष्ट आत्मा उस लेडी से निकल ही नहीं रही थी। उस वक्त फिर मिसेस नरगिस जेकब ने प्रार्थना की, प्रभु क्या कारण है कि दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही है। तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला यहाँ पर कोई है जो इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो इस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकालेगा। तो उन्होंने फिर प्रार्थना में बोला कोई यहाँ पर है जो इस महिला के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालना चाहता है, वो आगे आ जाए। तो मैं भीड़ में से निकल के फिर आगे आई और फिर मैंने उन लेडी के लिए प्रार्थना की, और जैसे मैंने प्रार्थना की दुष्ट आत्मा उन लेडी को छोड़कर चली गई। और उसके बाद सब लोग बड़े आनंदित हुए और मुझे भी बड़ा कि भीड़ के अंदर से प्रभु ने मुझे बाहर ला दिया। और फिर उसके बाद जब मेरी मम्मी आंटी से मिलने गई तो आंटी ने मेरी मम्मी को बोला अब आपको सिस्टर हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं, खुदा आपने आपकी बेटी को तैयार कर दिया। और उसके बाद से मुझे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए कोई 12 बजे बुलाता था, कोई 1 बजे बुलाता था, मैं जाती थी, मैं डरती नहीं थी, क्योंकि एक वक्त था मेरा जब मैं डर के जीती थी। वो डर मेरा जीवन तबाह कर रहा था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें भय का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो डर अपने आप
शून्य से भी नीचे, माइनस मैं बोलूँ वो ख़त्म ही हो जाता है। और आज मुझे लोग देखते हैं तो वो बोल ही नहीं पाते हैं कि अच्छा कभी ये बीमार भी थी, अच्छा ये वही लड़की है। तो अब लोग मेरे को पता है कैसे हैं, जो लोग हमारे घर के पास से घर खाली करके चले गए थे वो लोगों को लेके आते थे कि हाँ हम वहाँ रहते थे ना, वहाँ पर एक लड़की थी बहुत बीमार थी, उसकी भी हालत है, चलो मैं तुम उन घर से मिलाता हूँ। तो ऐसे करके मैं कुछ परिवारों से जुड़ी जिनकी भी अवस्था बिल्कुल मेरी ही जैसी थी। फिर हमने उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू की, वो भी उन जातियों से थे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते दूर दूर तक। परमेश्वर ने उनके जीवन में भी काम करना शुरू किया। दिमाग में एक दिल में एक थॉट आया कि मेरे जैसे कितने और भी परिवार हैं, कितने और भी भाई बहन हैं, कितने और अंजना तिवारी की ऐसी फैमिलीज होंगी जो भटक रही हैं, पैसे खर्च कर रही हैं, बैंक करप्ट हो चुकी हैं, पैसा खत्म हो चुका है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, समाधान नहीं मिल रहा है, हर कहीं से कोई ना कोई कुछ डिमांड कर रहा है पर मिल कहीं रहा है, जिन्हें सब प्रकार के झूठों ने बांध रखा होगा प्रभु। लेकिन मैं आपके सत्य का प्रचार करूंगी। और मैंने उस दिन से हाफ एन आवर परमेश्वर को देना शुरू किया और मैंने कहा प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आधा घंटा आपको दूंगी। मैं किसी बड़े आदमी को नहीं जानती, आप सबसे बड़े हो, अधिकार आपने दिया है, मैं प्रार्थना करूंगी, आपका काम है लोगों के जीवन में काम करना। और फिर मैंने देखा उस प्रार्थना समय में बड़े बुजुर्ग जवान बच्चे सब लोग आने लगे, इकट्ठा हो गया। मेरा घर ओवरफ्लो हो जाता था, चप्पल तक, जहाँ चप्पल हम उतारते वहाँ तक लोग बैठ जाते थे। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपने शब्द का परमेश्वर है और वो आपके शब्दों की भी उतनी इज्जत करता है जितने वो अपने शब्द को महत्व देता है। बहुत सारे लोग तो मुझसे सिर्फ मिलने और मुझे देखने के लिए आते थे कि सच में ये है, क्योंकि लोगों को लगता है ना कई बार ये फ्रॉड भी है, स्कैम कर रहे हैं या फिर ऐसी मतलब अपनी ऑडियंस कलेक्ट कर रहे हैं। पर मैं बताना चाहती हूँ पर लिखच पकड़ के देखो यहोवा भला परमेश्वर है। आप भी तो कुछ भी खाने से पहले टेस्ट करते हैं लाइफ में, है ना, और आप टेस्ट से पता कर लेते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ है कितनी बुरी चीज़ है। आप खराब हो रही होती तो भी पहचान लेते, बहुत अच्छी है तो भी पहचान ले। तो मैं आपको ये कहूँगी आज भी आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को परख कर देखिए। वो मात्र शब्दों, कहानियों और नानी दादी की कहानी का परमेश्वर नहीं, वो जीवित अपने वचन का परमेश्वर है। इसी प्रार्थना सभा के बीच में मुझे परमेश्वर ने एक अच्छी नौकरी भी दी। जो मेरी कंपनी का HR हेड है, मैंने एक अंकल के लिए प्रार्थना की थी, उनको बॉडी में नमनेस थी, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरे 2 स्टूडेंट और हैं ना, उनके लिए भी प्रार्थना कर दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनके 2 स्टूडेंट मेरे पास आए, मैंने उनके स्टूडेंट्स के लिए दुआ की, परमेश्वर ने उनके स्टूडेंट्स को चंगाइयाँ दी। तो फिर वो मुझे बोलने लगे कि आपके पास नौकरी है क्या? जो स्टूडेंट थी वो एक कंपनी की HR हेड थी। मैंने कहा नौकरी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन प्रभु मुझे बता चुके थे कि मैं तुझे नौकरी तेरे घर के पास में देने वाला हूँ। और मैं सोचती थी शायद वो मेरी कोई फ्रेंड जो जिसके साथ मैं पहले नौकरी कभी किसी ज़माने में करती थी वो होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उस बहन ने ही मुझे घर के, मैं आपको बोलूँगी लोग नौकरी के लिए धक्के खाते, मुझे सब कुछ घर के अंदर बैठे बैठे मिला। लेकिन ना परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाती हैं। वो नौकरी, आज भी मैं उस नौकरी में हूँ, मुझे 13 साल हो गए उस कंपनी में। मैंने एज अ फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था, आज मैं बहुत सीनियर लेवल पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हूँ। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपने प्रभु को जान लिया, आपने एक निर्णय ले लिया है, वो निर्णय आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। परमेश्वर ने घर के अंदर रेस्टोरेशन लेके आया। मेरी बहन जो थी वो बहुत ही हार्ड हृदय वाली लड़की थी, उसे लगता था वो प्रभु में नहीं जाएगी। उसे वो आ तो गई थी, हाँ कभी कभी चर्च भी जाती थी, लेकिन वो भी प्रभु में बहुत ज़्यादा, मैं सोचती थी प्रभु जैसे मैं मेरी बहन को भी खुदा बाप ऐसे बना है ना। कोई लोग ये नहीं कहे पिक्चर में देखे कि एक सीता और एक गीता, ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रभु से बोलती थी। प्रभु ने एक दिन क्या किया, उसको खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो क्या हुआ, वो खाना बना रही थी और बहुत गर्म तेल था, उसने उसमें अंडा डाला, वो ऑयल उसकी आँख पर आया और उसकी आँख स्क्वीज़ हो गई, जल गई थी उसका पर्दा आइस का। तो डॉक्टर ने बोला ये तो ब्लड देखेगी, ये तो कैसे हो गया, बड़े हैरान थे डॉक्टर भी। तो अब मेरी बहन बहुत टूट गई, सब लोग दुआ करने लगे। तो मैं अपनी बहन को हमने एक ही बात बोला कि बहन अगर यीशु पे विश्वास कर, वो तेरी आँख को ठीक कर दे। उसने कहा अगर सच में यीशु मसीह तू जीवित परमेश्वर है, मैं अपना जीवन तुझे दे दूँगी। और उससे 2 दिन पहले मैं अपनी बहन के लिए बड़ी प्रार्थना करती थी, क्योंकि बहुत ज़िद्दी किस्म की थी, है ना, मैं उसको बोलती थी। तो प्रभु ने मुझे इसी घर में जहाँ मैं बैठ कर आज आपको टेस्टिमनी बता रही हूँ, दोपहर के समय प्रभु ने मुझसे बात की और कहा तेरी बहन तेरे साथ खड़ी होने जा रही है। और मैं परमेश्वर को पलट के जवाब देने लगी। मैंने कहा प्रभु आपको पता है ना मेरी बहन कितनी ज़िद्दी है, वो मानेगी नहीं, वो तो पूर्ण समर्पण नहीं करेगी प्रभु, लेकिन हर एक घटना परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। और मेरी बहन की आँख, जब उसने अपना जीवन प्रभु को दिया और प्रभु से बोला, प्रभु सच में, उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरी बहन की आँख को रिस्टोर किया। आज वो बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर विजन है, बहुत अच्छे से देखती है। आज वो मेरे सेवकाई में भी है, इवेंजलिज्म में भी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं कई बार मजाक में बोल देती हूँ, बहन तेरी आँख ना जलती ना तो तेरी आँख भी ना खुलती करके मैं उसे बोल देती हूँ। मेरा मकसद वो जानती है कि कई बार कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जब तक मैं भी यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं एक झूठ में, एक डर में जी रही थी जो प्रभु की तरफ से था ही नहीं। जो मैं लोगों की बातें या किसी की कही हुई चीज़ों में मेरा जीवन नहीं था, मेरा जीवन परमेश्वर के लिखित वचन में है।
मेरे भाई के जीवन में प्रभु ने ऐसे काम करना शुरू किया। मेरा भाई जो था उसको बहुत ईजिली प्रभु में वो आ गया था। ही इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बहुत प्यारा है। और एक गाना था नीलकांत जी का जो उसके हृदय को बहुत छू गया था। तो करते करते परमेश्वर ने वो प्रार्थना में बैठने लगा और परमेश्वर ने उसके हृदय को छूना शुरू कर दिया और उस गीत के द्वारा उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। आज वो भी हमारा प्रभु में है, प्रभु की आराधना करता है। मेरी मम्मी को परमेश्वर ने स्टीरिया की बीमारी से चंगाई दी। हाँ, मेरे पापा के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। मेरे पिताजी बहुत ही कट्टर थे। उन्हें लगता था कि ये लोग तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बहुत नीचे चले गए हैं, बहुत नीचे अपना लेवल इन्होंने कर लिया। हम इतने उच्च कोटि के लोग हैं, हमारा अपना एक टॉप लेवल है और हमारे यहाँ पर अगर पता चल जाए तो हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा हमारे गांव में। मेरे फादर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, गोया कि उन्होंने मुझे देखा था कि उनकी बेटी कैसी थी वो सब। लेकिन कई बार होता है ना, बस हम चंगे हो जाएं और बाकी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं चंगाई हो जाए, मेरा शादी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा बच्चा हो जाए, कौन यीशु मसीह हो गया ना काम। हम प्रचून की दुकान पे नहीं गए हैं। वो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है। मतलब प्यार है तो प्यार है यीशु मसीह से। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए प्लास्टर बांध दिया और उन कुछ दिनों में मेरे पापा का चलना फिरना बंद हो गया। टोटली बेड पर आ गए। लेटरिन बाथरूम सब कुछ बेड पे होता था। मेरे भाई मेरी मम्मी सारा टाइम लगे रहते थे। डॉक्टर कहता था इनकी बैक की हमें ऑपरेट करना होगा, नहीं तो ये पैरालाइज, इनको अटैक से इनका ब्रेन वगैरह सब रुक सकता है। तो हमें समझ में नहीं आता था। हम 2-3 डॉक्टरों के पास भी गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा बिना ऑपरेशन के आज मेरे पापा चलते फिरते अपने सारे काम करते हैं। हमारा घर ऊपर के फ्लोर पे है, लिफ्ट नहीं है, खुद आते और जाते हैं और आज वो भी हमसे प्रार्थना करवाते हैं, हमारे सम्मिलित होते हैं। और मैंने कुछ चीज़ें भी, परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए, तो मैं लिखती भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा फेसबुक पे भी मैं लिखती हूँ और मेरा एक चैनल भी जिस पे मैं लिखती हूँ। और प्रभु ने मुझे हाल फिलहाल में कुछ समय पहले एक बात दी थी पुस्तक लिखने के लिए, जो कि मैं लिख रही हूँ। अभी मैं यात्रा में हूँ, मैं बीच में हूँ और मेरा पूरा विश्वास है बहुत जल्द वो पुस्तक भी मैं लॉन्च करूँगी जो प्रभु ने मुझे दी है, ताकि मेरे सुनने वाले तमाम भाई बहन के जीवन में ये पुस्तक प्रभाव डाले। क्योंकि पुस्तक मैं अपनी इच्छा से नहीं लिख रही हूँ। मैं अगर आप सच में पूछो तो पुस्तक लिखना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन स्वर्ग मुझे बार बार उन चीज़ों के लिए रिमाइंडर देता है कि मुझे ये असाइनमेंट दिया गया है और ये पुस्तक मुझे फिनिश करनी है। और प्रभु ने मुझसे बोला ये पुस्तक बहुतों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी। अगर आपको लगता है आपके जीवन में भी कोई समस्या है, किसी प्रकार की तकलीफ है, किसी प्रकार के दुष्टात्मा के बंधनों से, किसी प्रकार के जादू टोने से आपको लगता है सफ़र हो रहे हैं, किसी प्रकार की महामारियों से आपका गुजर रहा है, तो मैं आज आपको निमंत्रित करती हूँ, जब आप उस पर विश्वास करेंगे संपूर्ण मन से, आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में देंगे। बस एक छोटी सी लाइन आपको बोलनी है, प्रभु यीशु मसीह, अगर जैसा इस बहन ने बताया आप सच में एक जीवित परमेश्वर हैं, तो इस गवाही को सुनने के बाद मैं भी अपनी जीवन, अपना घर, अपना फाइनेंस, आपको दिखाई देने वाली समस्या, ना दिखाई देने वाली समस्या, दिखाई देने वाले बंधन, ना दिखाई देने वाले बंधन, दिखाई देने वाली आत्माएं, ना दिखाई देने वाली आत्माएं, प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद कीजिए। यीशु मसीह आप तो जीवित परमेश्वर हैं, आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। बस एक छोटी सी प्रार्थना करें, अपना दिल प्रभु को दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सबसे पहले कुछ आएगा तो वो परमेश्वर की शांति आएगी, परमेश्वर का आनंद आएगा। और धीरे धीरे जब आप इस प्रार्थनाओं को रोज करेंगे तो आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा आएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके जीवन एक चिन्ह हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि इस गवाही के द्वारा आप इंस्पायर होंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे कि जो आज मुझे इस कैमरे के पास बैठकर ये बताने के लिए ग्रेस दे रहा है कि मैं बताऊं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो आपको भी ये ग्रेस देगा कि आप भी बताएंगे कैसे यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना को सुन के आपके घर में काम किया, आपके बिजनेस में काम किया, आपके ऑफिस में काम किया, आपको फाइनेंशियल इश्यूज से बाहर निकाला, आपको दुष्टात्माओं से बाहर निकाला, आपकी बीमारियों को चंगा किया, क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो दुआओं को सुन के बड़ा काम करता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस।